दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल शासक अपने बेटियों की शादी क्यों नहीं करते थे। अकबर से लेकर शाहजहां अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं की थी। दोस्तों, मुगल शासक का इतिहास लूट, हत्या, अय्याशी, सगे भाई माँ बाप की हत्या और माँ बहन के शारीरिक संबंध की घटनाओं से भरा पड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास का हर साम्राज्य और उसकी शासकों के दो पहलू होते हैं। पहला जो उसके द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है, दूसरा वो जो उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों को दर्शाता है। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा ही एक साम्राज्य था जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते थे। दोस्तों, इतिहास की किताबों में हमें हमेशा मुगल साम्राज्य के एक ही पहलू यानी उनके अच्छाइयों के बारे में बताया गया है और हमें बताया गया है कि मुगल शासक बहुत महान थे। लेकिन हमारा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मुगल शासक कितने महान थे। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया था, जिसे आज पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं शाहजहां मुमताज़ से पहले ही 3 शादी कर चुके थे। मुमताज़ महल उनकी चौथी बेगम थी। इसके बाद उन्होंने 3 शादियां और की थी। इसका मतलब उन्होंने कुल मिलाकर 7 वैध शादियां की थी। इसके अलावा उनके हरम में कुल 8000 औरतें रहती थी। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में हुई थी। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप एक निर्णय कीजिए कि शाहजहां का मुमताज के प्रति प्रेम था या हवस। फ्रांसीसी यात्री वार्नियर, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, वो लिखता है शाहजहां की बड़ी बेटी जिसका नाम जहांआरा था, जो अपने माँ जैसी ही खूबसूरत दिखती थी। आगे वार्नियर लिखता है मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां अपनी ही बड़ी बेटी जहांआरा से जिस्मानी संबंध बनाता था। शाहजहां अपनी बेटी जहांआरा से इतना प्यार करता था कि उसका निकाह तक नहीं किया था। दोस्तों, वार्नियर आगे लिखता है कि जब बाप और बेटी का प्यार की चर्चा पूरे राज्य में फैला तो मुल्ला और मौलवियों ने एक बैठक बुलाई। शाहजहां के इस कार्य पर आपत्ति जताई। लेकिन दोस्तों, शाहजहां ने इस कुकर्म को वैध ठहराते हुए कहने लगा, यदि कोई आदमी फल का पेड़ लगाता है तो उसे ही पहले चखने का अधिकार होता है। वार्नियर आगे लिखता है जहांआरा के पास किसी भी आदमी को उसके पास भी भटकने भी नहीं देता था। वार्नियर लिखता है जब एक बार जहांआरा अपने एक आशिक से इश्क लड़ा रही थी, तभी शाहजहां वहां पहुंच गया और उसे देख लिया। वार्नियर आगे लिखता है इसी डर से जहांआरा का आशिक हरम के तंदूर में छिप गया, लेकिन शाहजहां ने हरम के तंदूर में आग लगाकर उसे जिंदा ही जलवा दिया था। दोस्तों, शाहजहां की मृत्यु 74 वर्ष की उम्र में हुई थी। शाहजहां तथा जहांआरा के रिश्ते इतने विवादित थे कि इतिहासकारों ने अपने अलग अलग लेख लिखे हैं। भारत में मुगल शासक में अकबर को महान कहा जाता है। अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की भी असमत लूटी थी। इसमें मुस्लिम चांद बीबी का नाम भी आता है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी और अंततः उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। अकबर राजवंशीय हिंदू नारियों के प्रति पति को मरवाकर और उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करता था। अकबर अपने समय में मीना बाजार का आयोजन करता था। इसमें अकबर अपने दरबारियों की अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आती थी उसे सैनिक द्वारा उठाकर अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते थे। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 36 बेगमों से अलग थीं। चलिए हम आपको एक राज और बता देते हैं। मुगल शासक जानते थे कि अगर वह अपनी बेटियों की शादी करेंगे तो उनको अपने दामाद के सामने झुकना पड़ेगा, जिससे उनके राजपाट चौपट हो सकता है। यही कारण था कि मुगल शासक ज़्यादातर बेटियां अविवाहित रहीं। दोस्तों, मुगल शासक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।